आसमा जी नमस्कार। एक कदम गांधी के साथ इस पद यात्रा में बनारस के राजघाट से दिल्ली के राजघाट तक जो 56 दिन की यात्रा हो रही है, उसमें आप किस प्रयोजन से, किस उद्देश्य से आप इस यात्रा में शामिल हुई हैं? सर, जैसे कि आप मैं आसमा आदिवासी मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और वर्तमान में अभी नगर पंचायत डभौरा की पार्षद भी हूँ। तो जो मेरा उद्देश्य था यात्रा में शामिल हुआ, मुझे गांधी विचार को सुनना और गांधी विचार हम जैसे सुनते तो बहुत है, लेकिन उस पर चलना, उनके विचारों पर चलना और हर तरह गांधीवादी लोगों से मिलना, क्योंकि ये एक जगह की बात नहीं होती है। गांधी पद यात्रा पूरे 17 राज्यों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। 17 राज्यों में कुछ गांधीवादी आइडियोलॉजी जो मानते हैं, उनका उम्र हमसे बहुत ज़्यादा है। कुछ युवा हैं, युवाओं में भी हमने ज़्यादातर देखा है कि पुरुष वर्ग ही है, महिला वर्ग बहुत कम है। तो हम ये देखते हैं कि गांधी जी ने जब स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो उसमें महिलाओं का भी साथ था। तो मेरा ये है कि हमारा इस यात्रा में आने से जो हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, किशोरी हैं, बालिकाएं हैं, तो हम जब उनके साथ मिलते हैं, क्योंकि पुरुष वर्ग अपना तो बात कर लेता है, लेकिन महिलाओं के हक अधिकार और उनके जो आत्मसम्मान की बात हो रही है, आज का जो स्थिति है, देखते हैं कि महिला के साथ आए दिन कुछ ना कुछ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, कोई भी मामला हो, लेकिन उस पर हम जब ज़मीन में उतरे हैं तो हम महिलाओं को भी भूमिका होती है कि हम उन चीज़ों को देखें कि हमारा जो यात्रा है दिल्ली बनारस राजघाट से दिल्ली राजघाट की 1000 किलोमीटर का जो हमारा पद यात्रा है, उसमें हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ेंगी और महिलाएं ही जो देश के भविष्य और आगे निर्माण में हमेशा काम आई हैं और काम आएंगी। उनमें महिलाओं को आज हम देख रहे हैं कि तरक्की की ओर बढ़ रही है, लेकिन कई सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहनें हैं, जिनको इन तरक्की के बीच में बहुत समस्या हो रही है। महिलाओं के साथ भारत में स्वाभाविक है कि लिंग भेद रहा है, सदियों से रहा है। उस लिंग भेद को समाप्त करने में गांधी विचार कहाँ तक सार्थक है? क्या गांधी जी आपको इस बात के लिए प्रभावित करते हैं? जी, क्योंकि हमने देखा है कि गांधी जी जिस हिसाब से महिलाओं में एक अलग संगठन बनाया, जैसे कि हम मानते हैं कि कस्तूरबा गांधी जी हैं और उनके साथ उनकी आइडियोलॉजी मानने वाली और भी अन्य महिलाएं जो गांधी विचारधारा को मानते हुए उनकी नीतियों पे चली और महिलाओं का एक समूह बनाया। कस्तूरबा गांधी जी ने जो आज कस्तूरबा विद्यालय है बालिकाओं के लिए जो खुला हुआ है, उसमें लिंग भेद अगर हम उस समय करते तो वो शायद आज की जो स्थिति है कहीं ना कहीं पीछे रहता। लेकिन आज वो जो स्थिति है कि बराबरी तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ हद तक महिला उनके साथ चली हैं और आज उसी स्थिति में बहुत आगे। लिंग भेद को समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, लेकिन जो प्रावधान किए माने आज 50 वर्ष के लगभग देश को स्वतंत्र होते हुए हो गया, लेकिन वो विभेद समाप्त नहीं हो रहा है। उस विभेद को ख़त्म करने के लिए आप महिलाओं को कौन सा सुझाव देंगी या लड़कियों को कौन सा सुझाव मार्गदर्शन देगी कि वे इस संघर्ष माने लिंग भेद को दूर करने में क्या भूमिका निभा सकती हैं? लिंग भेद एक बहुत बड़ा समस्या बन चुका है समाज में, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत देश जो है पुरुष प्रधान देश जिसको नाम दिया गया है, तो आज भी हम देखते हैं, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, पुरुष अपने आप को एक ताकतवर रूप में प्रदर्शित करता है। अगर कोई भी महिला हो, चाहे वो घर की हो चाहे अन्य जगहों पे बात करते हैं, तो महिलाओं को एक तरह से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अरे वो महिला है, एक क्वेश्चन मार्क टाइप का आता है। लेकिन हम यही बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा मुख्य कारण जो आज हम देख रहे हैं वो शिक्षा है। शिक्षा उस टाइम पे भी प्राप्त हुई थी, शिक्षा अभी भी प्राप्त हो रही है, लेकिन जो हमारा समाज पुरुषों को ज़्यादा, लड़के को ज़्यादा महत्व देता था, लड़की को उस हिसाब से आज भी ऐसा स्थिति कुछ जगहों पे, हालांकि संवैधानिक तौर पे समाप्त हो चुका है। हमारा संविधान जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है कि महिला पुरुष जो समानता में है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो लड़कियों की ग्रोथ बढ़ रही है, आज लड़कियां IAS हो रही हैं, लड़कियां अंतरिक्ष में जा रही हैं, लड़कियां मतलब हम जो ग्रोथ देख रहे हैं तो वो बढ़ते स्तर में है, और वही स्तर अगर कायम रहा तो वो भेद धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। लिंग भेद को बढ़ावा देने में पुरुष समाज आगे आता है या जो है महिलाएं स्वयं जिम्मेदार हैं?
सर उसमें पुरुष समाज तो पहले नंबर में आता है, लेकिन महिलाएं जो जानते हुए भी कुछ महिलाएं ऐसे होती हैं जो लिंग भेद स्वयं करती हैं। जैसे कोई लड़का खुद वो महिला है लेकिन उनके घर में अगर बेटी हुई है, क्योंकि समाज में ऐसी विडंबना नहीं है कि बेटी को कम महत्व दिया गया है, बेटों को ज़्यादा महत्व दिया है, इसलिए कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका जो भी मामला है कि हमारा ये पीढ़ी बढ़ेगा, ये है हमारा आगे भविष्य है लड़का, लेकिन लड़कियों को उन्होंने कभी नहीं बोला कि हाँ लड़की हमारी भविष्य है। और ऐसा हमने देखा है कि लड़की लड़कों से ज़्यादा अच्छा परिवार चला रही हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। आज पढ़ाई में भी देखिए, हर एक क्षेत्र में देखिए, जितना लड़का नहीं कर रहा, लड़का नशे की आदत में जा रहा है, हर एक बुरी संगतों का फायदा उठा, लेकिन लड़कियों को एक अनुशासन में रखा जाता है कि तुम घर के अंदर ही रहोगी, तुम्हें ऐसा बाहर खुले, जैसे रात का होता है कि लड़का घूम के आ रहा है तो उससे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर लड़की घूम के आ रही है हर कोई उससे सवाल करता है कि तुम अभी तक कहाँ थी। तो मेरा ये है कि जितना आप लड़के से पूछ रहे हो उतना लड़कियों को भी आज़ादी दो, उतना ना लड़की को ज़्यादा आज़ादी दो ना लड़की को आज़ादी दो। आज़ादी तो हम ऐसा सुनते हैं कि दी नहीं जाती है, प्राप्त की जाती है, क्योंकि जब हम भी परतंत्र थे जी अंग्रेज़ों के, तो अंग्रेज़ों ने हमें स्वतंत्रता दिया नहीं बल्कि हमें लड़ के लेना पड़ा। जी जी तो यदि आप ये मानती हो कि कोई आपको आज़ादी दे देगा, आपके परिवार वाले दे देंगे, समाज दे देगा, या संविधान में उस बात का उल्लेख कर दिया जाएगा तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको वह आज़ादी लड़ के लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चुनौती लिंग भेद को लेकर यह है कि आज संविधान और कानून के अंतर्गत लिंग भेद को समाप्त करने के लिए व्यवस्था दे दी गई है, लेकिन अब उस जेंडर को, फीमेल को गर्भ में आने से पहले ही समाप्त किया जा रहा है। ऐसी चुनौती को आप किस प्रकार से समाप्त करेंगी, कैसे हटाएंगी? सर ये एक बहुत ही शर्मनाक है जो आपने बोला, जैसे कि गर्भ से ही हटाया जा रहा है, और वो एक गर्भ जो होता है वो महिला का ही रहता है और महिला को ही मतलब महिला ही हटवाती वो नहीं है, लेकिन उसका जो एक परिवार का सदस्य होते हैं जो शासन करता है उस पर। अगर हम बोलते हैं कि एक तरह से महिला को जो प्रायोरिटी दी गई है, जो हम बात करते हैं संविधान की कि हाँ इतने आरक्षण दिए गए हैं, हर सुविधाएं दी गई हैं, जैसे हम पढ़ने लिखने हर पूर्ण तरह से जो उनको हम दिखाते हैं एक तरफ की संपूर्ण महिला का जो विकास है, जो उससे राइट्स हैं, तो अगर हम उनको देखते हैं कि जो भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, भ्रूण हत्या की सिर्फ लिंग के लिए हो रही है कि हमारा लिंग सिर्फ मेल होना चाहिए, फीमेल से हमें बहुत लोगों का ऐसे मानसिकता है कि समाज में लड़कियां आएंगी, हम कर्ज में डूब जाएंगे, शादियों में इतनी कठिनाइयाँ आती हैं, जो स्थानीय समस्या होती, अरे लड़की है तो हमें बदनामी का सामना करना पड़ेगा और लड़का रहेगा तो हमारा वंशवाद आगे बढ़ेगा। ये ऐसी जो समस्याएं हैं, तो मेरा ये कहना है कि लड़की को आप आगे रख के तो देखो, वो आपका जो स्ट्रक्चर है लिंग भेद जो आपके मानसिकता में सालों 2 सालों 4 सालों मतलब हज़ारों सालों से जो चला आ रहा है, तो वो धीरे धीरे एक दिशा में परिवर्तन होगा। परिवर्तन उस हिसाब से होगा जब लड़कियां स्वयं इस चीज़ को मानेंगी कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने देंगे। हालांकि ये कानूनन अपराध हो चुका है और इस पे कॉन्स्टिट्यूशन में सब आर्टिकल दिए हुए हैं कि ये जुल्म है, और लड़कियां खुद बोले कि जो उनके साथ ऐसी समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि हमारा हमें जो राइट्स मिला है कि हमारे शरीर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता अगर हमारी उसमें मर्जी नहीं है। तो महिलाएं जो हैं वो इस चीज़ को बोले और अडिग रहें कि हमारा ये शरीर है और हम अपने शरीर से के साथ अहिंसा नहीं कर सकते। अगर एक तरह से देखें तो ये हमारे साथ अहिंसा का ही वो हिंसा ही है अगर हम अपने शरीर में इस तरह का काम करते हैं। इसमें गांधी विचार कितना सहायक है? सर गांधी विचार ये है कि जैसे हम अगर बात करते हैं कि हिंसा और अहिंसा की, हिंसा अगर अपने शरीर में थोड़ा सा भी कुछ कर दे तो वो जैसे आजकल होता है कि शरीर में कसरत करना, तो हिंसा ही है। तो जो भ्रूण हत्या है वो भी तो एक हिंसा ही है। वही गांधी विचार द्वारा कि हम शरीर को भी तो स्वस्थ जब बना रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं से उसको तकलीफ बना रहे हैं, तकलीफ में डाल रहे हैं। आप एजुकेशन में रही हैं, पढ़ाई लिखाई की, आप आज पार्षद हो या किसी और पद पर काम कर रही हो, उस काम करते हुए आपको कभी लगा कि महिला होने के नाते जो अधिकार आपके पास होना चाहिए, जो बात कहने का सामर्थ्य होना चाहिए, वो आप इसलिए नहीं कह पा रही हैं कि आप महिला हैं?
नहीं सर, हमें तो नहीं लगा, लेकिन हमने जो देखा है स्थिति कि कई बार ऐसा होता है कि एक समुदाय है, समुदाय में हम अगर पुरुष आ गया तो बोल देंगे कि इसको कुर्सी दे दो, हम ज़मीन में बैठ जाएंगे। कई बार ये भी भेद देखे हैं। और जगह भी होता है कि महिलाओं को बोल दिया जाता है। तो एक जैसे कि मैं खुद पार्षद हूँ, वहाँ पर मैं जब बैठक होती तो देखती हूँ कि महिलाओं से ज़्यादा पुरुष चाहता है कि हम काम करें, जो कि उस पद पर वो विराजमान है, लेकिन वो अपने पति को हक दे के रखी हैं। स्वयं भी कई बार महिला खुद जिम्मेदार हो जाती है, क्योंकि उन्होंने समाज में वही देखा है कि जो हमारा जो सब चीज़ है वो हमारा पति है या पुरुष है या फिर बेटा है, उसी को उन्होंने कभी खुद को आगे रख के नहीं देखा है कि हाँ हमें ये जिम्मेदारी दी है तो हमें स्वयं निर्वाह करनी पड़ेगी। और जो बीच का जो गैप इस वजह से है कि हमें सिखाया जाता है, अरे नहीं ये तो हमारे सब चीज़ हैं, पति परमेश्वर है या तो बेटा है, कोई भी हो, पुरुष प्रधान जरूरी नहीं है कि उससे से आए, मतलब हस्बैंड से ही आए। बेटा भी कई बार ऐसा होता है कि हाँ ऐसा करना है माँ, और उसको कभी जितना हम पिताजी से डरते हैं, कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो महिलाओं का कम सम्मान करते, उसको मतलब बच्चे के द्वारा भी उस हिसाब से सम्मान नहीं मिल पाता और पति के साथ उस तरह सम्मान नहीं ही मिल पाता। इस गांधी यात्रा में आप लड़कियों को, महिलाओं को, और जो महिला राजनेता हैं या महिला के रूप में किसी भी विशेष कार्य से जुड़ी हुई हैं, उनको जोड़ने का क्या संदेश देंगी कि वो इस यात्रा में किस प्रकार वो सहयोग कर सकते हैं? कुछ संदेश देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, संदेश देना चाहेंगे कि एक कदम डालने की ओर जो यात्रा निकली है, हमने देखा है कि गांव-गांव में, शहर से हम गलियों से निकल के जो आए हैं, गांव के मोहल्ले से निकले हैं, शहर की बड़ी गलियों से निकले हैं, छोटी गलियों से निकले हैं, उन पर हमने देखा है कि कुछ महिलाएं जो स्वयं से मतलब इंटरेस्टेड होती हैं, हमसे आकर्षित होती हैं, जिनको पढ़ना भी नहीं आ रहा है, अगर वो नहीं पढ़ पा रही हैं तो वो कोशिश करती हैं कि हम उस चीज़ को जानें। तो मुझे ये लगता है कि हम इस यात्रा के माध्यम से कहीं ना कहीं महिला जो समुदाय है उसके लिए हम बहुत आगे, और महिला एक ऐसी शक्ति है जो चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रहण करती है और आगे जाके, क्योंकि उसके पास इतना अच्छी कला है। महिला से ज़्यादा मुझे तो लगता नहीं है कि कोई और ज़्यादा कलात्मक लोग हो सकते हैं, क्योंकि जब घर को स्वर्ग बना सकती है और बहुत अच्छे से सजा सकती है तो देश को भी बहुत अच्छे से सजा सकती है। और आज जैसे हम देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे हमारी प्रेसिडेंट जो हैं, राष्ट्रपति जो हैं, तो श्री आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो वो भी एक महिला ही है। और महिला आज जो हमारा संविधान है कि मतलब हर योजना, हर कुछ भी हो, महिलाओं की ज़्यादा बात करता है। तो हमने देखा है कि अगर हमारे साथ महिलाएं जुड़ रही हैं ये यात्रा के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारी लड़कियां हैं जो इंस्टाग्राम, फेसबुक हर तरह की देख रही हैं। तो मेरा ये है कि आप हमसे जुड़िए और हम गांधीवादी जो विचारधारा है उसमें आपके जैसे बेरोजगारी हो गया, महिला सशक्तिकरण हो गया, किशोरी के साथ जो भी भेदभाव होंगे, अगर हम एक दूसरे से जुड़ेंगे तो आप हमारे बारे में जानोगे, हम आपके बारे में जानेंगे, और ये यात्रा जो है और भी एक सुदूर माध्यम से चलेगी। आसमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप इस बातचीत में, और भविष्य में मैं अपेक्षा करता रहूँगा कि आप एक राजनेता के तौर पर, एक समाज सुधारक के तौर पे एक ऐसा रोल मॉडल बने जैसे लक्ष्मीबाई हैं, सत्यवती हैं, मायावती जी हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, किरण बेदी जैसे IPS अधिकारी हैं। उस रूप में आप औरों को प्रभावित करें और आगे ले आएं। मैं इसी आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद।